पूजा भी करती जाती भगवान शंकर की कि सोचने लगी गौरा मन में हर जीवन बिन व्यर्थ हो रहे माया जिस जगह विराज रही माया पति की धर सो रहे शंकर गुण गान लगी डाला सखियन में चर्चा छिड़े जावे भोला के गीत सुनान लगी बचपन से ही पार्वती मैया भगवान का ध्यान भजन कीर्तन करने लगी। इधर सज्जनों शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे हैं तो एक तारक नाम का राक्षस प्रकट हुआ। जिस राक्षस ने देवताओं का जीना हराम कर दिया। सभी देवता ब्रह्मा के पास में पहुंचे हैं, जवाब दिया कैसे भी करो कुछ भी करो इस तारकसुर का कोई न कोई उपाय करो। तो ब्रह्मा ने कहा तारक का वध शिव का कुमार कर सकता है, पर जब तक वह समाधि में है तब तक अपना काबू किया है। शंकर जी का बेटा ही तारकसुर का वध कर सकता है। देवताओं ने हाथ जोड़ के जवाब दिया प्रभु शंकर जी का तो कोई बेटा भी नहीं है, और एक सती मैया थी वो भी अपने पिता के घर पे जल के भस्म हो गई, वो होने की संभावना भी नहीं है। समाधि में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया भी जाओ और भगवान शंकर की समाधि तोड़वाओ, और जब समाधि खुल जावे फिर उनकी शादी करवाओ। शादी होगी, घर में बच्चे होंगे, तब तारकसुर मारा जाएगा। देवता बोले पता नहीं भगवान की समाधि कब खुले, फिर शादी करें न करें कोई गारंटी ना है, फिर कब बच्चे होंगे, सियाने होंगे, समझदार होंगे, तब कहीं तारकसुर को मारेंगे। तब तक तारकसुर हम देवताओं को मार के खा जाएगा। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया जाओ। महाराज
तो देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके जवाब दिया, भैया कामदेव, तुम चले जाओ और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर की समाधि तोड़वाओ। कैसे तोड़वाओगे? तुम जाना, ढोल बाजे ले जाओ, अप्सराओं ले जाओ, परियाओं को ले जाओ, गंधर्वों को ले जाओ। कामदेव चला कैलाश पर्वत पर, जहाँ भीड़ वन है वहां अपनी माया से कामदेव ने सुंदर उपवन बना दिया। चारों तरफ पुष्पों पर बैठे भंवरा गुलजार कर रहे हैं, डाली पर बैठी कोयल सुंदर सुंदर गीत गुनगुना रही हैं, गंधर्व ढोल बाजे बजाने लगे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कामदेव ने वहां पर कि चली सुहावन पत्र विधि बयारी, काम त्रसान ओढ़ा बनिहारी। कामदेव ने वह अपनी माया दिखाई है। चली सुहावन प्रविधि बयारी, काम त्रसान उड़ा बनिहारी। कामदेव ने वहां सुंदर उपवन खिला दिया, अपनी माया को फैलाया है चारों तरफ। गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, परियां गीत गुनगुनाती जाती, नाचती जाती हैं। कामदेव वहां बैठा बैठा देख रहा है। शंकर भगवान की समाधि तोड़वाना तो बहुत बड़ी बात सज्जनों। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की तागा लगा दी, लेकिन शंकर जी को समाधि से हिला भी नहीं पाया। और अब शंकर जी समाधि से हिले भी नहीं, अब सोचने लगा अब क्या करें। तोड़वाना तो बहुत बड़ी बात, ये तो आसन से भी नहीं डोल रहे। तो मन में सोचने लगा क्या करें, बहुत परेशान हो गया। और जब बहुत परेशान हुआ है कामदेव, अब कामदेव हैरान भो, और दिल एक आवे एक जाती है। पर भोले बाबा पर भैया नहीं पेश किसी की जाती है। चुंदरी ले करके रंभा फिर भोला पे जाए लहरान लगी। कामदेव बहुत परेशान हुआ।
और जब देखा भगवान शंकर आसन से हिल भी नहीं रहे तो अंदर गंधर्वों को, अप्सराओं को, परियों को वहां से वापस भेज दिया। जा ये ढोल बाजे यहाँ से उठाओ, वापस चले जाओ। अब शंकर जी की समाधि हम अपने हिसाब से खुलवाएंगे। सबको वापस कर दिया। सब वापस चले गए तो कामदेव ने सामने देखा कि झाड़ी है, झाड़ी में छुप करके बैठ गया। तरकस से तीर निकाला, धनुष पे संधान किया, भोले बाबा के मस्तक की तरफ निशाना बांध के छोड़ दिया। तीर जाके जैसे ही छोड़ा है भगवान के चुबा तो भगवान की समाधि तो खुली, लेकिन समाधि खुलने के साथ साथ खोला तीसरा नयन भी उन दो नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतनाथ। भगवान के दो नेत्रों के साथ ही साथ वो तीसरा नेत्र भी खुला जिसकी ज्वाला पड़ते ही पड़ते कामदेव जल के वहीं भस्म हो गया, राख हो गया। और जब कामदेव जल के राख हो गया, भगवान शंकर बड़े क्रोध में हैं। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति भागी और भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के रो करके कहने लगी, बाबा बिना पति के पत्नी का जीवन जीवन नहीं होता है। घर में अर्ध जले मुर्दे के समान डोलती रहती है। आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। मैं अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ, मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। शंकर भगवान ने जवाब दिया, देवी आपका पति भस्म हो गया है और दोबारा जीवित तो नहीं होगा, इसलिए लौट जाओ, यहाँ से रो ना। जवाब दिया, कुछ भी हो जाए बिना पति के मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप हमारे पति को जीवन दान दे दीजिए। भागी और भाग करके अपने पति की राख झोली में भर के उस पर मोर रख के रोने लगी। भगवान शंकर के सामने आती है और कहीं ना पति की राख बनी पड़ी है वहां पहुंच जाती है, रोती बार बार और पति की राख झोली में भर के कहती है, अरे भूल भई हमसे क्या भारी, और काहे बन में जाने भूल। सजना ने तू बोल सुनाइयो, अपनी रानी तो धीरज बधाइयो मोरे राजा। रात भर का ये महिमा अंधेरा, इनके रोके रोका है सवेरा रात भर का। निर्दोष भ्रात हमारे किस्मत के खेल निराले मेरे लला। पहले नहीं सोच विचार किया, पहले नहीं सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है।
भगवान शंकर ने देखा है रति ज्यादा व्याकुल है, तो जवाब दिया है जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरा पति मरने के बाद भी अमर रहेगा, हर इंसान के अंदर व्याप्त रहेगा, और तेरे पति से तेरी मुलाकात होगी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के वंश में। तब तक इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा तुझे द्वापर युग तक, अगर पति से मिलना है तो। भगवान का आक्रोश अंत हुआ, रति को वरदान दिया, रति वहां से चली गई। सभी देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के सामने पहुंचे, हाथ जोड़ के जवाब दिया, तारकासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ है, और ब्रह्मा जी कहते हैं आपके जब बेटा होगा तो वही तारकासुर का वध करेगा, इसलिए आप हम सभी देवताओं को बचाने के लिए अपने विवाह कर लीजिए, शादी कर लो। भगवान बोले शादी नहीं करेंगे, एक बार शादी की वो सती गई, अपने पिता के घर पे जाके भस्म हो गई, अब ऐसे ही ठीक है। देवता बोले नहीं प्रभु आप विवाह तो करना पड़ेगा, कर लीजिए।